जन्म मरण से रहित होना है, गर्भवास के दुखों से, कष्ट से अगर परेशान हो गई है तो सबसे पहले मन जो तेरे शरीर में हलचल मचा रहा है उसको दास बनाना पड़ेगा। आत्मा का मन दास बनता है, आत्मा को दास बनाता है। ये समझ में आएगी तभी जाके महाराज फरमाते ये आध्यात्मिक ज्ञान समझ में आया। गीता में कृष्ण भगवान ने भी मन को आत्मा का दास बनाने के लिए अभ्यास कर, कर्म योग कर और वैराग्य वृत्ति रख, यानी मैं और मेरा मत रख। जब तक मैं मेरा रखेगा वैराग्य वृत्ति नहीं। दो चीज को तू काम में ले ले और फिर कर्तव्य कर्म कर। तो तेरा कर्तव्य क्या है, किसके लिए अवतार हुआ? दैनिक कर्म कर, शरीर का सब शुभ कर्म कर, सत्य का साथ दे, असत का नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, यही कृष्ण भगवान ने गीता का ज्ञान दिया था अर्जुन को, यही ज्ञान सदगुरु सुखराम जी महाराज। मन को दास बनाने के लिए आत्मा को क्या करना है, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं तो बुद्धि से निश्चय कर, मन से विचार कर और फिर वैराग्य वृत्ति समझ कर तीनों से। तो ब्रह्म एक निर्धार काय की नाई पिछानी। ब्रह्म एक है क्या अनंत है? आत्मा ब्रह्म भी सबकी एक है और सृजनहार परमात्मा भी सबका एक है और उसमें मिलने की विधि भी एक है, तरीका। जो अनंत है वो तरीके आत्मा को जन्म मरण से रहित करने का, मन को दास बनाने का एक ही रास्ता है। कौन सा? ब्रह्म एक निर्धार काय की नाई पिछानी। इसकी जब तक तू पिछाण नहीं करेगा, समझ नहीं करेगा, बुद्धि से निश्चय नहीं करेगा, चित्त से चिंतन नहीं करेगा, मन से विचार नहीं करेगा, तब तक के आत्मा मन को दास बना नहीं सकता। मन आत्मा को दास बनाए रखेगा। ये जब तक आध्यात्मिक निर्णय की तत्व ज्ञान की तेरे बुद्धि पे निश्चय नहीं। सबसे प्रथम निश्चय करके क्या कर, जन की कंठा विच जीव हाले। भक्ति करने वाले जन के कंठों के बीच जिब्या हालती रहेगी। उससे क्या होगा? रटत रटत रसना रटे सेंग पेंग हो जा। रटत रटत रसना से रटते रटते सेंग पेंग हो जाएगा। एक मिनट यही ज्ञान सदगुरुदेव फरमाते हैं कि गीता वेद गावे जो लेवे नाम सासो सास, निर्गुण ज्ञान धारे आन, छूटे गर्भ की सो आस, ज्ञान ग्रंथ सब सामलो तत् नाम विचारो। ज्ञान ग्रंथ को सामलो और तत्वे नाम का ब्रह्म एक निर्धार है, उसकी समझ करो, उसको कैसे रटो, स्त्री पुरुष के योग से रटो। क्यों? कि सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जोड़े रटे दम को साजे लेवे सासो सासा। जोड़े रटो, स्त्री पुरुष के जोड़े से रटो। बिना जोड़े के रटोगे तो गोल मारना फिरने वाली नहीं है। पति है वो जन्मने मरने से अलग, वो कोई वाणी वाचने से नहीं आता है, न मन से आता है, न विचारों से आता है, न कथा
तो कितना ही मेहनत गद्दीदारी बढ़ जा आ जाएगा, नहीं आएगा। तो कितनी अरदास भी करता रहे तो भी नहीं आएगा। इस कल को अपनाना पड़ेगा। जैसे गर्भवती स्त्री के पति पत्नी का संबंध होगा, यदि गर्भ पड़ेगा, बिना संबंध के तो कितने अरदास कर ले कभी गर्भ आने वाला आ जाएगा। इसी प्रकार इधर भी ये निरंतर जागृत होने के लिए सुखराम जी कहते हैं, प्रगटे जन्माय सो तारे हंसोई। जिस हरि के जन्म के अंदर प्रकट होगा कौन, निरंतर हंस रहेंगे, तब आत्मा उसके साथ हंस वृत्ति आत्मा उसका संग करेगी। तब महाराज फरमाते हैं जब इसके ऐसा प्रकट होगा, अनुभव हो जाएगा सारे शरीर में, तो रात दिन या मन माय उलट चढ़ू आकाश प्रेम और मावे नाही। रात दिन मन में मैं गगन मंडल में कैसे जाऊं, ऐसी पीड़ उठती रहेगी, ऐसा प्रेम और मावे नहीं, ऐसा प्रेम घटने में प्रकट होगा। प्रेम के लिए सुखराम जी कह रहे हैं, तो प्रेम में फेर है, बिना प्रेम कोई मोह न जान। प्रेम में भी फेर है। क्या फेर है प्रेम में? एक शरीरदारी से प्रेम कर ले, कोई बाहर मर्जी जिसको अच्छा लगे उससे प्रेम कर ले, कोई मंत्रादि रट के उससे प्रेम कर ले, कोई भी प्रकार की करनी कर्म उपासना करके उससे प्रेम कर ले, कोई परिवार कुटुंब से प्रेम कर ले, कोई गुरु चेले का नाता बनाकर प्रेम कर ले। तो इसमें तो फेर है, उससे नियंत्रण आने वाला नहीं। निश्चय प्रकट होने के लिए प्रेम करे गुरु चरणा जाता। कौन से गुरु के चरण? ये 98 ज्ञान के गुरु ग्रंथ के जो चरण लिखे हुए हैं उनमें प्रेम करता रहे, और विधि लिखिए वो अपनावे नहीं। तो गर्भवती स्त्री बन आने वाला है। क्यों गुरु ही नाम नेम पद सारा, गुरु में मिले तो पाके दीदार। बस सब कुछ गुरु ही गुरु, मैंने ग्रंथ है में जो विधि लिखी हुई है, सतगुरु विधि गुरु विधि, उसको तो धारण कर ले तो प्रेम सु पिच्चम जावे, प्रेम सु किल्ला डावे, प्रेम सु मोक्ष सीधा, प्रेम से तो परम पद में भी मिल सकता। पर ऐसा मेरे को कोई मिले बताने वाला, समझाने वाला, और उस नियंत्रण को जागृत करा के उस देश का ज्ञान कराने वाला, उस देश में सूरत शब्द का मेल कराने वाला कोई ऐसा है तो उसके लिए सुखराम जी कह रहे धमाल राग में, कोई ऐसा है जन सूर साधो वो सब भरम मिटाइए हो। कोई ऐसा है जन सूर साधो वो सब भरम मिटाइए हो। सबसे पहले आत्मा के यही भ्रम है कि मन को मैं दास कैसे बनूं, कि मैं इसकी दास बनूं। ये आटा बहुत जबरदस्त है। साधो यानी साधना करने वाले जन मेरे को समझाओ कि ये भ्रम कब मिटेगा। ये भ्रम है बहुत बड़ा। मन तेरा दास है कि तू मन की दास है शरीर के अंदर। अगर मन दास बन गया तो रटना जबरदस्ती और आध्यात्मिक निर्णय ही उसके बुद्धि पे निश्चित है। रंग निर्णय कभी निश्चित न अपनाए। ये पहचान बांचने वाला हो चाहे सुधारने, बांचने वाला दास बना सकता है, सुनने वाला नहीं बना सकता। नहीं, जिसके सबसे प्रथम रटना जबरदस्ती और आध्यात्मिक निर्णय इतना प्यारा लगेगा
उसको समझ ही नहीं, समझ अपने आप बुद्धि से निश्चय हो जाएगा इस रटना के लिए। सबसे प्रथम रटना की जरूरत है। रटना जबर है तो ये आध्यात्मिक निर्णय अंदर से बहुत प्यारा है। एक ही साथ गैर निर्णय की बोलेगी वो उससे वहां से चला जाए तो अच्छा ही नहीं। चाहे सुनने वाला हो चाहे मान, ये पहचान किसने करी? इसकी पहचान हुई जब आज से 40 साल पहले की बात है। अजमेर में दौलतबाद में कीर्तिराम जी महाराज आए थे। उदाहरण दे रही हूँ समझाने। जब तो मेरे को इतना वो था ही नहीं, पर वाणी लिखी हुई थी जो वाणी की याद थी सारी। तो संगत में जाती थी तो एक दिन माँ जी जिसके जिम के आते थे, नोट पैसे देते थे, वो माड़ा आते थे। महाराज महंत गद्दीदारी थे, सुखराम जी के नाम के। तो वो आकर के रोए खूब जबरदस्त होते हैं। हे गुरु महाराज, हमारी विद्या कैसे खत्म होगी? सांस बीती तो थी, संत कराता था जबरदस्त, तो ये विरह खत्म कब होगी? विरह है बहुत ज्यादा। आपके दर्शन की बहुत इच्छा रहती है, विरह बहुत है, आपके दर्शन की इच्छा रहती है, विरह आत्मिक रहती है। तो कीर्तिराम जी ने गले में माला निकाल करके और उनको पहनाया। तो आज से विरह खत्म कर क्या कहा? सभा की बात है संगत की, दौलतबाज की। उस भगत सुंदरदास जी वहां पढ़ते थे, अजमेर में थे, राजपूत जात में थे, भजन करते थे। त्रिगुटी पर सबरता उनके मेरा देखा हुआ है। कुर्ते पजामे में वहां रहते थे, आते थे। उस भगत की बात है 40-50 साल पहले के बाद। मैंने कहा महाराज मैं खड़ी थी, महाराज इनकी तो आपने माला फेरा दी, विरह खत्म हो जाएगी। परंतु मेरे को लग 84 में नहीं जाऊं और 25 गर्भ में नहीं आऊं, ये विरह लग रही है, किससे मिलेगी? मैंने उत्तर पूछा, प्रश्न पूछा। महाराज ने कहा तो किसकी चेली है? मैंने कहा जो इसका अर्थ बता रहे हैं, वो कोई अर्थ बतावे, साधु को कोई अर्थ बतावे, जिन विद सुने अक्षर प्रगटे सो कीमत गहला। देखो तो ये इसका जो निर्णय बता दे, उसी की मैं शिष्य बन। ये तो हमारे पास ये एक ही वचन से मालूम पड़ जाता है कि इनके पास अध्यात्म निर्णय है, परंतु उसके पीड़ है परमात्मा मिलने की, मन को दास बनाने की। तब जाके ये प्रश्न पूछते हैं कैसे कि उस खरीदारी में रम जावे, आपके दर्शन करें, आपका वो माल जिमावे, को बेच पूजा दे रहे, को माड़ा फेरा रहे, दावना करा रहे, इनमें फंस गया तो मन दास बना लेगा किसको? आत्मा, और भौंती फिरेगी आत्मा। समझिए, ये भ्रम मेरे का मिटा, ये भ्रम के कारण ये कारण किया। समझे? ये भ्रम कितने के पास है? वाणी बांचने वाले के, सुनने वाले के बड़ा हुआ भ्रम के नवदा भक्ति वालों के सब अपने वाणी बांचने सुनने वाले पे कोई रत नहीं घटाता है। सब नवदा भक्ति पे, मंदिरों पे और धर्मों पे घटाते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कर्म उनको काटना है कि बड़ी बांटने वाले, सुनने वाले को कर्म काटना है। इसको काटना भाई जरा दूसरों पे करते हो। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, कोई ऐसा जन सूर साधो भ्रम मिटाइए हो। ये भ्रम मेरा कब मिटेगा और कौन मिटाएगा? प्रश्न कर रहे हैं। कितने कर्म करे सो को है प्रालब्ध कौन लियावे, कर्म
किया घेर कौन भुगतावे, ये कर्म कौन करता है, इसका कौन है, प्रारब्ध कहाँ से आते हैं, इसको कौन लाता है और कौन मिटाता है, संचित कर्म कैसे होते हैं और घेर कैसे भुगताते हैं, इसका मेरे को उत्तर दो। जब हम मिटेगा नहीं तो कैसे मिटेगा? It's 9 o'clock. कट जाएंगे। क्रियमान संचित प्रारब्ध बहुत जबर है, तो कहने से कटेंगे, भ्रम बीते बिना कटने वाले, यहाँ सब संपूर्ण वाणी बांटने वाले भ्रम कहते हैं बस देवता को पूजना छोड़ दो, ये भ्रम खत्म कर दो, बस एक म्यान में दो तलवार निकलते, भ्रम का ये निर्णय था। ये करोगे तो फिर शरीर किसका मिलने का, कांच छोड़ा अपने देवताओं, तो ये तो देवताओं का, और देवता के बिना जिंदा नहीं रह सकता। रात को छोड़ो, किसको छोड़ो भाई, पहले तुम इसको छोड़ो, उसी वक्त उठ के बढ़ जाए। वालों से जवाब दिया था मैंने, वो सारा दिन देवता छोड़ो देवता छोड़ो यही काम करता, इसके अलावा कोई बाड़ी बात नहीं जाना, समझिए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह चित कर्म किस प्रकार से करते हैं और कैसे महाराज परमात्मा इसको भुगत किया, हर आपी प्रारब्ध हर लावे, क्रिय कर्म मन सिर दिया, सामण राम कहा, और घट घट में है, परंतु संचित कर्म हर आपकी सृजनहार परमात्मा हर का जब तक सिमरण नहीं करोगे, बेकरनी के देश में नहीं जाओगे, विज्ञान ज्ञान में, कब तक महाराज परमात्मा संचित का निवेड़ा आने वाला है, कैसे आएगा? प्रारब्ध हर लावे, और प्रारब्ध तू जब हर परमात्मा है, तेरी आत्मा घट में है, और मन को दास बनाकर रखना जबर करेगा, और शरीर से तेरे सुई का हुक्म सुई जितना भोगना पड़ेगा, तब प्रारब्ध। घर छोड़ दिया तो वो प्रारब्ध कर देंगे, और प्रसारना पड़ेगा। अंजड़ की काया के लिए तो कर्म बंधेंगे कटेंगे, मान और बंधेंगे, प्रारब्ध भोग नहीं सकता, और संचित तो इकट्ठे इकट्ठे रहेंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज जी क्यों वैराग्य समझते घर छोड़ना, प्रकाश कह रहे मेरी तेरी छोड़, ये वैराग्य, राग द्वेष मेरी तेरी, ये चार चीज छोड़ेगा तब समझो तो आत्मा चित्त के साथ लगेगी। जागृत कर भक्ति करके शामल राम करावे, तीनों को शामल जो है अंदर घट में राम का जबरदस्त सिमरन करेगा, श्वास स्पर्श अगलिया जिज्ञा नकार मकार श्वास स्पर्श, तब महाराज फरमाते हैं किरिये कर्म कटेसो कैसे, प्रारब्ध किम खूटे, संचित कर्म गणे सुन कैसे, सकल फंद किम तू, किरियमान कर्म कैसे कटे, कैसे और कैसे गड़े, ये तीनों फंद आत्मा के जब तक नहीं छूटेंगे तब तक आत्मा कर्मवास से बरी नहीं। ये दूसरे लाभ जरा आशा भी बाकी रह गया, प्रारब्ध या संचित, फिर गर्भ में आना पड़ेगा, भक्ति करते हुए, भक्ति जी वास्ते हुए, वो बोलो भोगना कौन भोगेगा, कौन भोगेगा? नरदेव भोग्योनी है कि महाराज फरमाते कारणिक काया, जाचनिक काया, अवगति गति मुक्ति, ये काया है। अगति गति मुक्ति, गति स्वर्ग में, मुक्ति मुक्त वैकुंठ में, अगति यानी स्थान नहीं मिले, समझ लिए? एक नवदय का नवा
कार्जिक काया है। कोई कहता है कर्म बाकी रह गए तो नरदेह में आ जाएंगे, भोग लेंगे। जैसे भोगोगे नरदेह तो कार्जिक काया, भोग्यो नहीं थोड़ी है ये। भोगने के लिए अवगति में जाना पड़ता है। तो भोग जो सबसे ज्यादा देवताओं से घृणा कराते वो अवगति में ही जाता है। गति रुक जा, तुम्हें देवता एक तरफ यही कहते ने हमारे गुरु महाराज यहाँ बैठे हैं, कार्य कर रहे हैं, कहते ने कई जन, तो फिर वो उसी में ही तो है। मोक्ष जाते हैं तो वो तो यहाँ रहते ही नहीं, तीन लोक में किन्हें न लगिया ज्ञान देते कर तीन लोक में लग ही नहीं सकता। जो चौथे पंजे जन पहुंचा जारी परीक्षा हो, उसकी ऐसी परीक्षा है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ये ज्ञानी मेरे को बता, ये सकल फंद कैसे छूटे, कैसे नहीं छूटे। जब जबरदस्त रटना करेगा और बुद्धि से निरपक्ष निर्णय का निश्चय करेगा और तेरी मेरी राग देश चारों से अलग रहेगी, तब महाराज फरमाते कष्ट सुख दुख भोगता रहेगा, रटना में लीन रहेगा। कैसे? हरिजन सूरा, हरिजन वही सूरवीर है, कष्ट भी आवे तो रटना दूरी हो जाए, तब वो प्रारब्ध भी भोग लेता है, संचित कटते रहते हैं, क्रियमान बनते हैं। तो क्रिय मान त्याग, क्रिय कर्म त्याग सो खूटे प्रारब्ध सो खाया है। ये बात क्रियमान त्याग करे किसका? घर का। रटना जबर चलेगी तो बुखार बन से फालतू बचन नहीं, तेरी मेरी नहीं करेगा, न गाड़ी ग्लोच हल्के जबान बोलेगा, न राग देश होगी, न मेरी तेरी, तो क्रियमान बंधेंगे ही नहीं। प्रारब्ध सो खाया, और कष्ट दुख सुख आता रहेगा। शरीर से नाशवान शरीर है, परिवार कुटुंब का, किसी का भी धन लक्ष्मी का पुत्र का, तो उसको खाया यानी भोगने से प्रारब्ध खत्म। तो कहता है करे फिर भोग कैसे रहे, कैसे वही है, इसको उतारना तो पड़ेगा। उसी के लिए सुखराम जी महाराज ने साथ लिखी है, बहुत संतों ने लिखी है। करे धर्म तो फूटे क्रम, करे पाप तो खावे धाप। पाप करेगा तो, और आत्म धर्म के साथ में तो कितना ही मारा है। परमात्मा भक्ति में लीन रहे, दुख सुख भोगता रहे और रटना नहीं बनते, सब कर्मों का टूट जाएगा, सब कर्म नाश। प्रारब्ध भोगने से क्रियमान बांधेगा नहीं, और संचित वे करने के देश में नियंत्रण के साथ विघन मंडल में सब गणना तारेगा दुनियात्मक सब, उससे महाराज फरमाते संचित का निवेड़ा। तो संचित कर्म जलम संग लेसी, बोर गर्भ नहीं जाया। पूरे तेरे खत्म हो जाएंगे, जन्म लहर उसके संग संचित का निवेड़ा हो जाएगा बिल्कुल, फिर आत्मा गर्भ नहीं। बाकी थोड़े से भी रहेंगे तो फिर आना। संचित गरम जल, संचित गरम गया जब प्राणी, कछु रे नहीं मान। तीनों कर्मों में संचित कर्म सबसे भारी। संचित कर्म में करूं करूं जब तक तो गढ़ने वाली अपने आप हुए, यानी जबरदस्त
चलती है, कभी खंडन चले, कभी विश्वास चले, प्रभु उसी में लीन रहे। और संचित खो में बहुत बरसात होती है, जो गाढ़ा हुआ धान है वो गड़ जाता है। ऐसे तो कैसे सुखराम प्रालद किए सभी गया दिला, संचित गढ़ने का समय आ जाता है तो प्रालद भोग लेता है और क्रियमान रटना से बनते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये प्राणी अगर तेरे को कर्मों का बंधन तोड़ना है, कर्मों के बंधन से अलग होना है, तुम्हारी जे तो मन पुरे प्राणी जीव की कर ले सहाय। इस आत्मा की सहायता करनी है, आत्मा को परमात्मा मिलाना है, तो इस मन को तू दास बना ले। मारने का मतलब दास बना ले। और वेद लेवे तो तत्कारी आत्म खोज विचार, आत्मा से तू खोजना कर इस केवल ज्ञान की, अनवेद ज्ञान के निरपक्ष निर्णय की, तो तत्व ब्रह्म के नाम का भेद रटने का तय। तो ब्रह्म को प्राणी सांसों सांस रटा, फिर ऐसा सांसों सांस का तेरे पास भेद विधि आ गई तो फिर रट जमन विधि आ गई तो वाह, अब वाणी बांचने लग गए, दूसरों को ज्ञान सुनाने लग गए, बस हमारा तो कल्याण हो जाए। इसके लिए कई जगह कहते हैं, ऐसो नाम झिलावे कोई योड़ा खून सबे रद्द हो जाए। तो क्या झिलाने वाले का रद्द होता है, झेलने वाले का? वो कहते हैं झिलावे कोई, तो महाराज फरमाते झिलाने वाला कहता है मैंने झिलाया इसको। और झिलाया किसने? सृजनहार परमात्मा की कृपा, कई जन्मों की उसकी पुण्यवानी उसने धारण किया। ये तो तू कईयों को झिला देगा, झेलेगा। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि जो भी इस चीज को सृजनहार झिलाते हैं और जो सृजनहार के नाम को रटना जबर करते हैं, उनके कई जन्मों के कीड़े खून रद्द। यही संचित कर्म, इतना जबर है ये, सांसों सांस वेद के सहित रटना का। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये राजयोग जो है, ये सांसों सांस 3 जोड़े बनते हैं, उसको राजयोग कहते हैं, भक्ति योग कहते हैं। तो राजयोग कहिए भाई सब जोगन को राजा, सब पूछ्या मुद्राएं ज्ञान ज्ञान से जा सज जाती। सारी साधना इसमें सज जाती, सारी क्रियाएं सज जाती, सारी मुद्राएं सज जाती, ऑटोमेटिक सारे प्राणायाम सज जाते। तुम 1 घंटे बैठ के जबरदस्त रटना करना, आध घंटे ही कर लो, सारे शरीर में रोम रोम गूंजने लगेंगे, चलने लग जाएंगे नाड़ियां सारी, और रटना करनी पड़ेगी सांस। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, संसार में परमात्मा की भक्ति के लिए, मन को दास बनाने के लिए ऐसी भक्ति गीता का ज्ञान सुखराम जी महाराज ने कहा है। और मिलना किया जबरदस्त, परंतु इसको कोई समझे जब जाके ये समझ आ सकता, तब ये मन को दास बना सकते हैं। नहीं तो दास बनना कोई अंतिम मजाक कहने से नहीं बन पड़ता। इसलिए राम 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 बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य अनंत श्री सुख सम्राट राम